गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 8 चैप्टर नंबर 16 और एक्सरसाइज चल रही थी हमारी। क्वेश्चन नंबर 9 10 कंप्लीटेड। 10 में आपको ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना था, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, गुरमीत वांटेड टू परफॉर्म एक्टिविटी 16.8 यूजिंग ए लेजर टॉर्च। हर टीचर एडवाइज हर नॉट टू डू सो। कैन यू एक्सप्लेन द बेसिक ऑफ द टीचर एडवाइस, बेसिस ऑफ द टीचर एडवाइस कि टीचर ने उसको ऐसा एडवाइस क्यों दिया। टीचर advised Gurmeet not to do so because laser light is very harmful for her eyes and can cause a permanent defect in the eyes. Person can even lose his or her eyesight if laser torch is directed over the eyes. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन 12 जो है आपका, एक्सप्लेन हाउ यू कैन टेक केयर ऑफ योर आइज। या मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, ये पॉइंट्स आप अपनी टेक्स्ट बुक में जो पॉइंट लिखे हुए हैं वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको टेक्स्ट बुक में से कंप्लीट करना हो तो वो भी आप लिख सकते हैं। आंसर है आइज आर वेरी प्रीशियस, वी मस्ट टेक प्रॉपर केयर ऑफ देम। वी मस्ट, फर्स्ट पॉइंट, ऑलवेज सिट स्ट्रेट while रीडिंग और राइटिंग। If advised, use suitable spectacles. Wash our eyes with clean water frequently. Not look at the sun directly. Always read or write in a proper light. Always read and write in a proper light. Yeah, question number 13. Question number 13. What is the angle of incidence of a ray if the reflected ray is at angle of 90 degree to the incident ray? Okay. Now question number 13. If the reflected ray is at the angle of 90 degree to the incident ray, then the angle of incidence is 45 degree. According to the law of reflection, the angle of incidence and the angle of reflection are equal. Therefore, the angle of incidence and the angle of reflection both are 90/92। यहाँ पर ये 2 टाइम्स आ गया है तो इसको एक को कट कर देना। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके, बोथ आर 90/2 तो 45 डिग्री। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी इमेजेस ऑफ ए कैंडल विल बी परमानेंट फॉर्म्ड इफ इट इज प्लेस्ड बिटवीन द 2 parallel plane mirror separated by 40 centimeter. Okay, here mirror are placed parallel to each other 40 centimeter apart. Therefore, the infinite number of the image will be formed. 2 mirror meet at a, next question, right angle. A ray of light is incident on one at an angle of 30 degree as shown in the figure. Draw the reflected ray from the second mirror. इसमें आपको आंसर लिखना है। ओके, बड़ा है थोड़ा आंसर ये। द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज यूज टू ऑब्टेन द पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द गिवन रे ऑफ लाइट विल बी रिफ्लेक्ट फ्रॉम द सेकेंड मिरर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। द इंसिडेंट रे ओ ए रिफ्लेक्ट इट एट पॉइंट ओ सिंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओ डैश मेक एन एंगल 30 डिग्री विथ नॉर्मल ऑफ द फर्स्ट मिरर। Now drawing normal at O dash, the 2 normal intersect at 90 degree angle and applying angle some property in angle OXO dash, we get angle of incidence in second mirror 60 degree. Applying law of reflection in second mirror, we get the below the figure. आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है। ओके, इसका क्वेश्चन में भी आपके डायग्राम दिया हुआ है तो पहले वो ड्रॉ करना है, देन आफ्टर यू हैव टू ड्रॉ दिस। Okay, then after Bujo stand at a just on the side of a plane mirror as shown in the figure. Can he see himself in the mirror, or also can he see the image of the object situated at PQR? क्या वो खुद की मिरर को भी देखेगा या फिर PQR को भी देख सकता है? Bujo cannot see his image because the reflected ray won't reach his eyes, would not reach his eyes, उसकी आइज तक नहीं पहुंचेगी। He can see the image of the object situated at PQ because the rays coming from P and Q get reflected
by the mirror and reach his eyes. Bujo cannot see the image of object situated at R. यहाँ पर आप डू नॉट कर लीजिएगा, डोंट, ठीक है, डू नॉट रीच हिज आइज. यहाँ से बूझो कैन नॉट सी द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट आर बिकॉज द रेज ऑफ आर डज नॉट रीच, डज नॉट गेट रिफ्लेक्टेड. आर बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगा, इसके लिए उससे रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगा. ओके, इस तरह से आप इस आंसर को कंप्लीट कीजिएगा. देन आफ्टर नीचे आपके क्वेश्चन नंबर 17 है, वो क्वेश्चन आप टेक्स्ट बुक में से लिखिएगा. हम आंसर पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 में एक डायग्राम आपको बुक में ड्रॉ किया हुआ है. हम आंसर देखेंगे. ओके, यहाँ से इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर. द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम द मिरर. ठीक है, इस तरह से आपको डायग्राम ड्रॉ करना है एंड आंसर में नीचे लिखना है. यस पहेली एट बी कैन सी दिस इमेज. यस बूझो एट सी कैन सी दिस इमेज. Image of the object at A will not move. It will remain at the same position when Paheli moves from B to C. Okay. Now next extra question answer. A smooth shining surface which rebound the light back in same or different direction is called A. Answer is mirror. Option others are A, lens, reflection of light, points of incidence. Okay, second, beam of light striking the reflecting surfaces. Reflecting ray, incident ray, refracted ray, normal ray. Band of the 7 color is called Vibgyor, spectrum, dispersion, reflection. बैंड को क्या कहते हैं हम? स्पेक्ट्रम. विजुअली इम्पेयर्ड पीपल कैन रीड एंड राइट यूजिंग, कौन से सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं? तो आंसर इज ब्रेली सिस्टम. ओके. 5, द स्पेलिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स 7 कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर इज कॉल्ड डिस्पर्सन. स्प्लिटिंग होना लाइट की, उसको क्या कहा जाता है? डिस्पर्सन. ओके. Now match the following. Match the following में आंसर लिखे हुए हैं सामने. कॉर्निया, ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट ऑफ आई. प्यूपिल इज ए स्मॉल ओपनिंग इन द कॉर्निया. आइरिस, कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल. रेटिना, लेयर ऑन विच impression of image is formed. Blind spot, point on retina where there are no nerve ending. Rods, sensitive for dim light. Okay, matchup completed. Then true or false. Both incident ray and reflected ray lie in the same plane. True. Diffused reflection is due to the failure of the laws of reflection. False. The iris is the colored part of the eye. True. The rods are sensitive to bright light. False. Changing of the thickness of the eye lens is called the accommodation. True. Okay, here student your exercise is finished. Chapter number 16 textbook exercise and extra questions ख़त्म होते हैं. यहाँ पर आपको अपनी नोटबुक कंप्लीट करनी है एंड देन नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे हम एक्सप्लेनेशन. ओके, बाय.